हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जियोग्राफी की वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में आ गए। अब लेक्चर नंबर 6 में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान। हम लोगों ने हिमालय पर्वत को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, मतलब उसके जितने भी आपको टॉपिक थे सारी चीज़ों को क्या कर लिए थे, हम कवर कर लिए थे। इसमें हम समझेंगे कि भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब कि हिमालय के नीचे वाले जो एरिया है, उसमें क्या है कि उत्तर का बहुत बड़ा विशाल मैदान है, उसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, मैं मैप के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ये वाले हिस्से में आप देखे थे कि इस वाले हिस्से में हिमालय का विस्तार था। यहाँ तक ये वाले हिस्से में था। आपका ये वाला हिस्सा हिमालय का था। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो को जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, ठीक। और इधर अगर इस साइड भी देखेंगे तो हिमालय का विस्तार था। ऊपर साइड में भी हिमालय का विस्तार था। तो इस एरिया में हम लोगों ने हिमालय के विस्तार को समझे थे और पढ़े थे। फिर उसके नीचे जब आएंगे, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में, और फिर आप वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आएंगे, और झारखंड के थोड़े से कुछ एरिया में, यहाँ वाला ये वाला पूरा एरिया नहीं, थोड़ा सा एरिया अगर लेंगे तो ये वाला एरिया आपको देखने को मिलता है विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। अब इसको हम समझेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, और इसका मतलब जैसे इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें होंगी उसको समझेंगे, ठीक। तो एकदम अंत तक बने रहिएगा, होपफुली आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका विभाजन। दूसरी चीज, का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। अब देखिए, जैसे कि जब हिमालय आप देखेंगे तो हिमालय पे बर्फ रहती है, ठीक। पूरा आप जानते हैं कि हिमालय पे पूरा बर्फ रहता है। और जब हिमालय पे बर्फ रहता है तो सनलाइट इस पे पड़ती है। क्या पड़ती है? सनलाइट पड़ती है। और जब सनलाइट पड़ती है तो ये गर्म हो जाता है, और गर्म होकर फिर ये पिघलता है। और नदियों के माध्यम से ये बाहर की ओर निकलते हुए आता है, ठीक। नदी बन के क्या होता है, नीचे की ओर आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये सारी नदियाँ क्या है, बर्फ से पिघल के और फिर उसके बाद नदी बन के कहाँ से आई है, हिमालय से ही तो आई हुई है। ये सारी हिमालयी नदियाँ हैं। तो हमारा जो विशाल मैदान उत्तर का बना है वो सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और आपका गंगा नदी तंत्र, मेन आपका गंगा नदी तंत्र से बना हुआ है। अब समझिएगा। तो जब ये नीचे की ओर आता है, तो नीचे की जब ओर आता है, तो जब पिघल के पानी गिरता है तो कुछ कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करता है। तो कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो एकदम शुरू में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी आया और यहाँ पे कंकड़ पत्थर है, तो ये इसको लेके नीचे आएगा। और जब नीचे लेके आएगा यहाँ वाले एरिया में, तो वहाँ पे इकट्ठा कर देगा। तो ये वाला जब जहाँ पे इकट्ठा कर देता है कंकड़ पत्थर को, उस वाले एरिया को भावर प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? भावर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन से एरिया? जहाँ पे नदियाँ क्या होती है, कंकड़ पत्थर के तरीके से इकट्ठा हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, ठीक। दूसरी चीज कि जो भावर प्रदेश होता है उसमें क्या होता है कि कंकड़ पत्थर होते हैं, तो नदियाँ उसी में छिपी होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। अगर कोई क्वेश्चन बनता है ये कि क्या भावर प्रदेश में नदियाँ दिखाई देती हैं? नहीं, केवल कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं। नदियाँ तो रहती हैं उसमें लेकिन दिखाई नहीं देती हैं, मतलब उसका पानी दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा और नीचे नदी जाती है, मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ती है नदी, तो जब थोड़ा सा और बढ़ती है आगे की ओर, तो आपको दो चीजें मिलेंगी देखने को। तराई क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो जब तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा तो यहाँ वाला इलाका जो होता है वो पूरा दलदली रहता है। कैसा रहता है? दलदली रहता है। भाबर प्रदेश कैसा रहता है? कंकड़ पत्थर पूरा रहता है। मतलब हिमालय से नदी गिरी, कंकड़ पत्थर को नीचे लाके कलेक्ट की। तो उस समय क्या था कि कंकड़ लाके कलेक्ट की तो नदियां हमको दिख नहीं रही थी और कंकड़ पत्थर केवल दिख रहे थे। लेकिन फिर भावर प्रदेश से जब आगे निकलता है तो तराई क्षेत्र देखने को मिलता है। भावर प्रदेश या भावर क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक। तो आगे निकलता है तो आपको देखने को मिलेगा तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में क्या नदियां दिखेंगी? हाँ, नदियां दिखेंगी। लेकिन कैसा होगा? एकदम दलदल होगा, मतलब एकदम किच्चाइन, पूरा मट्टी मट्टी होगा। अगर उसमें घुस जाएंगे तो वहां पे कोई वनस्पति भी ढंग की नहीं होती है। मतलब घास फूस वगैरह उगे रहते हैं वहां पे। तो यहाँ वाला जो एरिया होता है, यहाँ पूरा दलदली रहता है। और आप देखे होंगे कि जो दलदली एरिया होता है वहाँ मच्छर बहुत पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या तराई क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप होता है? तो हाँ, होता है। तो ये भी क्वेश्चन बना है। जो जैसे क्वेश्चन बनता है मैं सारा क्वेश्चन भी क्लियर करवाते चलता हूँ। फिर जब ये आगे और नदी आगे बढ़ती है, तो नदी जब और आगे बढ़ती है तो दो क्षेत्र देखने को मिलेंगे। एक जो नदी के जस्ट किनारे, मतलब कि एकदम जस्ट किनारे जो रहेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा खादर। क्या देखने को मिलेगा? खादर। और इससे थोड़ी सी और दूर रहेगी तो वह उसको कहते हैं बांगर, ठीक। अब नदी के जो सबसे करीब रहेगा उसको क्या कहेंगे? खादर। क्या कहेंगे? खादर। और उससे थोड़ा सा दूर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? बांगर। होपफुली समझ में आएगा।
खादर और बांगर मतलब नदी जब पहले पहले नदी आई नीचे गिरी तो कौन सा प्रदेश बना? भावर प्रदेश या भावर क्षेत्र। वहां पे क्या देखने को मिलता है? कंकड़ पत्थर देखने को मिलता है। क्या नदी उसमें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। फिर नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ेगी तो कौन सा क्षेत्र आपको मिलेगा? तराई क्षेत्र। मतलब जब नदी आगे बढ़ेगी तो एकदम तराई दलदल एकदम रहेगा तो उसी को तराई बोलेंगे। तराई मतलब ही होता है दलदल, ठीक ना? तो फिर उसके आगे जब आगे बढ़ेगी तो जब जैसे ही आगे बढ़ती है तो नदी के किनारे वाले हिस्से, दो हिस्से पाए जाएंगे, क्योंकि जब हिमालय से गिरती है तो कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करती है, फिर वो कंकड़ पत्थर और आगे बढ़ते हैं तो मट्टी को घसीटते हुए, क्योंकि जब ना अगर मान लीजिए कि ऐसे पहाड़ का कुछ हिस्सा है और यहाँ से नदी गुजर रही है, यहाँ से नदी गुजर रही है, तो इसके कुछ हिस्से को पकड़ के नीचे की ओर लेते आती है, काट देती है। आप नदी के किनारे जाके देखिएगा तो नदी क्या करती है, मट्टी को काट के अपने में मिलाते चली जाती है। तो यहाँ से जो मट्टी कलेक्ट की रहती है उसको लेके जाती है और जब आगे ले जाती है तो इधर छोड़ते चली हो जाती है। तो एक साइड जो एकदम करीब में छोड़ेगी उसको कहेंगे क्या? खादर। और जो थोड़ा सा दूर रहेगा उसको कहेंगे बांगर। ठीक। अब ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन बनेगा, बांगर और खादर से क्या क्वेश्चन बनेगा कि खादर ज्यादा उपजाऊ होता है कि बांगर? तो आप याद कर लीजिएगा कि खादर जो जमीन होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि मट्टी हमेशा, मतलब जो नदी होती है वो हमेशा मट्टी लेके आती है और यहाँ पे जमा करती है, मतलब नदी के पास जमा करती है, और दूर वाले हिस्से पे कम जमा करती है। तो दूर वाले हिस्से पे हमेशा नई मिट्टी नहीं बन पाती है, वही पुरानी मिट्टी चलते चली जाती है, तो वो वाला जो हिस्सा होता है वो बांगर का होता है। तो बांगर जो होता है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है और खादर क्या होता है? ज्यादा उपजाऊ होता है। एक और भी तरीका है, बांगर मतलब बेकार, मतलब अनउपजाऊ, और खादर मतलब कि अच्छी उपजाऊ वाली मिट्टी। खादर मिट्टी को कछारी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। फिर उसके बाद एक और बनता है कि रेह और कल्लर क्या होता है। रेह और कल्लर मतलब होता है, जैसे आप देखे होंगे कि जब हम खेत में खूब ज्यादा, मतलब पानी भर दें और उसमें खूब ज्यादा मात्रा में केमिकल वगैरह डाल दें, मतलब खूब छिटाई उटाई कर दें, जब मतलब दवाइयाँ छीट दें, खूब ज्यादा जमा कर दें, तो वो क्या होगा ना कि उसकी जो दवाइयों को छीट देते हैं तो पानी के ऊपर एक सफेद कलर की परत ऊपर जमी हो जाती है, और वो जमा होके फिर जब पानी सूखता है तो उसके साथ वो भी सूख जाता है, तो वो एकदम मट्टी जो रहेगी वो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देगी। तो वो व्हाइट व्हाइट जो दिखाई देती है उसी को रे या कलर कहते हैं। होपफुली समझ में आया होगा। तो सेकंड लास्ट नंबर आता है डेल्टा का। अब डेल्टा क्या होता है कि जब नदियां, जब मैं नदी पढ़ाऊंगा ना तो इसको और डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन जब नदी पढ़ाऊंगा तो इसको और डिटेल में क्लियर करूंगा। पहले मैं समझा देता हूँ, जैसे कि नदी जब आई तो जब नदी आगे बढ़ेगी तो पहले तो नदी की स्पीड तेज रहती है, क्योंकि पहाड़ से जैसे ही गिरेगी तो तेज रहेगी, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए आप साइकिल लेके जा रहे हैं, ढलान से जब उतारेंगे साइकिल तो खूब तेज चलेगी, लेकिन फिर एक की समय आएगी कि थोड़ी धीरे धीरे वही नदी पहाड़ से उतरती है खूब तेज, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे, और लेकिन क्या मट्टी को काटते हुए लेके आती कि नहीं अपने साथ? तो हाँ, मट्टी को काटते हुए लेते आए, और जब लेके आती है तो लास्ट में एक जगह इकट्ठा करके जमा कर देती है, और जब जमा कर देती है और उसके इर्द गिर्द पानी गिरता रहता है, मतलब जैसे ऐसे ऐसे कुछ आकार में जमा कर देती है, और इधर से पानी जाएगा और इधर क्या करेगी? मट्टी जमा करेगी। तो ये जो मट्टी जमा करती है ना वो डेल्टा, मतलब मैथ में ऐसे डेल्टा बनता है। हाँ, ऐसे मैथ में आप देखे होंगे, मैथ अगर पढ़े होंगे तो डेल्टा ऐसे बनता है, तो लगभग लगभग उसी आकार का क्या बनाती है? आकृति बनाती है, तो उसी को कहते हैं डेल्टा। ठीक, होपफुली समझ में आएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि हिमालय से जब नदी गिरी, मतलब नदी आई हिमालय से, तो कुछ किस प्रदेश का या किस क्षेत्र का निर्माण किया? भावर क्षेत्र का। भावर क्षेत्र में क्या सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? कंकड़ पत्थर। क्या देखने को मिलेगा? कंकड़ पत्थर। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो कौन से क्षेत्र का निर्माण करेगी? तराई क्षेत्र का। तराई क्षेत्र में क्या नदी देखने को मिलेगी? हाँ, देखने को मिलेगी। और वहाँ की मिट्टी कैसी होगी? दलदली होगी, क्योंकि एकदम पूरा मट्टी को क्या नई नई मिट्टी रहती है, एकदम दलदली रहती है। मच्छर का प्रकोप होगा? हाँ, होगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो दो क्षेत्र देखने को मिलेंगे। नदी के जो पास होगा, मतलब जहाँ पे पास में जमा की होगी तो उसको कहेंगे खादर, और थोड़ा सा जो दूर होगा उसको कहेंगे बांगर। फिर उसके बाद रेह और कल्लर जो था वो अलग टॉपिक था, कि जब हम खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में दवाइयों का छिड़काव कर देते हैं तो वो एक परत बन के ऊपर की ओर जमा होता जाती है, और वो मट्टी जब वापस जम जाती, मतलब सूख जाती है, तो एकदम सफेद कलर का हो जाता है, तो उसी को रिया कलर कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट था कि नदी जब एकदम अंतिम स्थिति में रहती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जहाँ पे जमीन को इकट्ठा, मतलब मट्टी को इकट्ठा करेगी, और जब मट्टी को इकट्ठा करती है तो वो एक आकृति का निर्माण कर देती है, कैसा? मैथ के डेल्टा के आकार का।
होपफुली समझ में आया होगा। तो इस तरीके से उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन किया गया है और उत्तर भारत का विशाल मैदान ऐसे है, ठीक? होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक? अब मैप के थ्रू भी मैं बता दिया हूँ कि कहाँ-कहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान है। थोड़ा-थोड़ा मध्य प्रदेश के भी एरिया में है, बिहार में, और थोड़ा-सा अगर मध्य प्रदेश के थोड़ा-सा नीचे की ओर जब जाएँगे, इस वाले एरिया में थोड़ा-सा, तो आपको फिर पठारी और पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इधर उत्तर प्रदेश वाला तो हमारा जो इलाका है, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे मोस्टली कौन-सा आपको मिलेगा क्षेत्र देखने को? आपको देखने को मिलेगा, आपको उत्तर का विशाल मैदान देखने को मिलेगा, ठीक? होपफुली समझ में आया होगा। काप और जलोढ़, ये काप और जलोढ़ जो होता है उसी को कहते हैं, किसको? खादर मिट्टी को काप या जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक ना? होपफुली आपको समझ में आ गया, मतलब इसी काप या जलोढ़ को 2 भाग में बाँटा जाता है, एक आपका खादर और दूसरा आपको बांगर, ठीक? इसको मैं आपको डिटेल में बता ही दिया हूँ, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है। होपफुली आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए अगर समझ में आया हो तब।